जय हिंद प्यारे बच्चों। देखो भाई, तो ये हमारा जो लास्ट के क्वेश्चंस लेवल 2 के जो थे, हमने कल कुछ किए थे। और इसमें आई थिंक कितने क्वेश्चन किए थे हमने? 50 क्वेश्चन शायद हो गए थे। होपफुली आपने इसको पहले सॉल्व किया होगा, है ना? देखो, अगर पहले नहीं सॉल्व किया ना तो कोई फायदा नहीं है भाई फिर, है ना? ऐसे तो फिर चाहे क्वेश्चन कितने भी मिल जाएं उसका कोई वैल्यू नहीं है, बस तुम्हारे दिल को एक सुकून मिलेगा। बाकी रिजल्ट कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। और दिल को ज्यादा सुकून दिलाना नहीं चाहिए। ठीक है। 51 देखो, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। काम्बली उन प्लेयर्स में से है। तो देखो, इसमें फिर से क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? ये आ गया अपना हु। अब हु से पहले जो रिलेटिव सॉरी एंटीसीडेंट है वो क्या है? प्लेयर्स है। अब प्लेयर्स के अकॉर्डिंग चलोगे यहां पर। अच्छा, अगर काम्बली इज द ओनली वन कह दे, ये भी टॉपिक आपको समझाया हुआ था, केवल अकेला ऐसा खिलाड़ी है, तो फिर इसके हिसाब से नहीं, फिर वो मैंने आपको सिखाया था उसमें द ओनली वन के हिसाब से सिंगुलर ही आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों बता दिया आपको, तो अभी प्लेयर्स के हिसाब से क्या आ जाएगा? हु हैव। तो आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है। अब तो यार आपको इतना करप करा दिया, अब तो आपको टीचर जैसी फील आने लगी होगी। देखो, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही और ही के अकॉर्डिंग लाइक्स होगा। ठीक है। ही लाइक्स टू गो। नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स। कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? दो। दो में से अच्छा, मैंने एक दिन एक बच्चा पूछ रहा था, सर यहाँ दो तो लिखा ही नहीं है। देखो, यहाँ लिखना कंपलसरी नहीं है। अब जैसे यहाँ दो लिखा है, ये ना लिखा होता नाइदर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, तो अभी इससे कंफर्म ही होता है कि ये दो ही है, दो ही है, तभी नाइदर लगा है वहां पर। अगर गलती से वो यहाँ तीन लिख दे, थ्री, तो अब इसका मतलब समझ जाओ कि अब तुम्हें यहां गलत निकालना है सबसे पहले, क्योंकि दो से ज्यादा के लिए यूज ही नहीं होता है। ठीक है। तो जब नहीं लिखा है तो ये मान लेना है कि वो दो ही है वहां पर। लेकिन उसमें से नाइदर का मतलब है एक भी नहीं, तो ये सिंगुलर होता है, आइदर नाइदर सिंगुलर। तो सपोर्ट में लग जाएगा एस आई एस, कि इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे क्लेम को सपोर्ट नहीं करता है। एवरीवन मस्ट साइन। देखो बच्चों, ये मैंने टॉपिक सिखाया हुआ है आपके नोट्स, नोट्स में ना सब कुछ दिया हुआ है यार। बच्चे पता नहीं क्या गड़बड़ करते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं। क्वेश्चंस तो अपने आप बन जाते हैं यार। क्वेश्चन से बाहर, कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन होता ही नहीं है, कितना भी घुमा के दे ले वो। तो नोट्स को चेक किया करो, दूसरे तीसरे दिन कर लिया करो। जैसे कल सैटरडे है, और क्या कहते हैं, फ्राइडे, जो भी संडे, तो आप क्या करो, उनको ना उसके अकॉर्डिंग ही किया करो। ठीक है ना? मतलब नोट्स पढ़ो, उनको करो, चेक करो। ठीक है। सुन लो मेरी बात, सुधर जाओ। ठीक है। तो एवरीवन, एवरीवन जो है वो सिंगुलर है। जब तुम दूसरों की सुन लेते हो तो अपने गुरु गुरु की भी सुन लो यार। ठीक है। सिंगुलर। तो एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर, जब ये सिंगुलर होते हैं तो देखो, मस्ट मॉडल में तो कोई चेंज नहीं हो सकता वर्ब में। कभी यहाँ साइन में से लगा दो, ये मस्ट दिया है पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर। ठीक है। तो अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, हैज, हिज होगा यहाँ पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सीधा कॉन्सेप्ट, वन ऑफ के बाद सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि नाउन प्लूरल होना चाहिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल है, तो यहां भी वर्ब प्लूरल हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स। देखिए, प्रपोजिशन है ना ये, इस प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू गैजेट्स। जब ये ऑब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट कौन है? एक टेक्निकल व्यू, जो कि अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। तो वो टेक्निकल व्यू वेरी करता है, डिफर करता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी। देखिए, प्रपोजिशन आ गया ना ये, इस प्रपोजिशन के बाद वेरिंग क्वालिटी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है? शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, जो कि अपने आप में प्लूरल है, और वो अपियर होती हैं प्लूरल के साथ, ऐसे यस नहीं आएगा। नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। देखिए, नॉलेज ही तो विजडम होता है, ये पेयर है। नॉलेज ही विजडम है, ये जो है वो पेयर है, और पेयर है ये, तो इसका मतलब सिंगुलर नाउन है ये। तो सही है, ये नो एरर हो जाएगा। ठीक है। मैंने काफी सारे नो एरर बीच में इसलिए दिए हैं ताकि कुछ बच्चे रटे ना, उनको लगे कि भैया मेक है तो मेक्स कर दो, इज है तो आर कर दो। तुम भी कई ऐसे निकम्मे होंगे इसमें और सोच रहे होंगे, यार ये तो हमारे मेरी बात पकड़ ली सर ने। द एवरेज एज
एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का यही फायदा होता है कि वो पढ़ने से ज्यादा जो ये हरकतें हैं ना वो पहचानता है। द एवरेज एज, और इन्हीं पे तो काम करना होता है यार, मेन तो ये सिलेक्शन तो इन्हीं से मिलेगा। द एवरेज एज एट विच पीपल डाई ऑफ हार्ट डिजीजेस इज डिक्रीजिंग। देखिए प्रपोजिशन के बाद ये सब विच पीपल एंड ऑल ऑफ प्रपोजिशन के बाद ये भी तो क्या घट रही है, एवरेज एज। तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन। देखो दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव, अच्छा इट के हिसाब से इज सही है, वन ऑफ के हिसाब से प्लूरल नाउन सही है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तुम्हारा एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो इसके हिसाब से हैव भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। मोस्ट थिंग्स, ज्यादातर चीजें जो हैं उनकी कीमत, तो मोस्ट थिंग्स, थिंग्स प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से कॉस्ट में सेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है ज्यादातर चीजें जो हैं वो आज के समय महंगी हैं जितनी वो पहले होती थी, ठीक है। तो ये डेड 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 यहाँ पर आया है पास्ट के हिसाब से, अ फ्यू इयर्स अगो, जितनी तब होती थी उसके कंपैरिजन में आज ज्यादा है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ आर सेवरल रिक्वेस्ट, हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बावजूद, द ऑनर ऑफ द हाउस डू नॉट ओपन द डोर ऑफ द हाउस, वो दरवाजा नहीं खोलता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट की हमने उसके बावजूद। अब हाउस का ऑनर, ऑनर कौन है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डज नॉट ओपन। ही डज वॉट एवर हिज फादर वॉन्ट्स, फादर सिंगुलर है, ही के हिसाब से डज सही है, लेकिन वॉन्ट्स जो कि इसके पिताजी चाहते हैं, ठीक है। द सुपरवाइजर नोटिस दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज, समझ में आ गया, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉयज, और वन, वन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा वॉज। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जू, लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये प्लूरल नाउन यानी कि मैनी को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स, ये सॉरी बींग्स होगा यहाँ मिसप्रिंट है ये, बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो, अब सब्जेक्ट प्लूरल है ना, देखो ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ ऐसे एस नहीं लगा, ये सही है। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जू विजिट करते हैं और उन्हें मेंटेन करने में टफ कर देते हैं, कौन, ह्यूमन बींग्स। तो मेक्स इट डिफिकल्ट, कठिनाई भी कौन पैदा करते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो ये दो वर्ब हैं, ये सही है, यहाँ गलत है, सब्जेक्ट ह्यूमन बींग्स ये दोनों का, ठीक है। द प्रपोजल विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी इफ द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप फेवर। प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मेंबर्स, जो कि अपने आप में प्लूरल है, यदि मेंबर क्या करेंगे, फेवर करते हैं तो प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं आएगा। अ पर्सन विद अ शार्प टंग विल मेक मैनी एनिमीज, हमेशा याद रखना प्रोवर्ब्स जो हैं वो केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में आती हैं, इंडेफिनिट में। तो एक इंसान जिसकी जीभ शार्प होती है, जो कड़वे वचन बोलता है, वो दुश्मन विल मेक नहीं, बनाएगा नहीं, वो बनाता है, कल भी बनाता है आज भी, ये प्रोवर्ब है। ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी, गलत, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्रिवेंशन विल बी बेटर देन क्योर, नहीं आज भी है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगेगा, ठीक है। An employees union offers scholarship to children who has, पहले यहां पर इसे मिसप्रिंट, एक एम्प्लॉय, अब ये मत कहना सर एम्प्लॉयज में क्यों आया, एन के हिसाब से, एन के हिसाब से है यूनियन, एक एम्प्लॉयज की यूनियन, ठीक है, ये लगाया था, एन एम्प्लॉयज यूनियन, एम्प्लॉयज की यूनियन, यूनियन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसीलिए ऑफर में एस लगा। एम्प्लॉयज की एक यूनियन ऑफर करती है क्या, स्कॉलरशिप देती है टू चिल्ड्रन, बच्चों को, हु कौन है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चिल्ड्रन एंटीसीडेंट, और ये प्लूरल है, तो जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन के हिसाब से हैव, हु हैव स्टूड फर्स्ट। डू शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स, तो डू की जगह हो जाएगा डज, किसके हिसाब से, शी के हिसाब से, क्या वो अपनी गलतियों से सीखती है। सम पीपल फील्स नहीं, देखो पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के साथ एस आई एस नहीं आएगा, कुछ लोग फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। नेक्स्ट, आई एम फुली अवेयर दैट, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल अवेयर हूं कि मेरा जो बॉस है इज वन ऑफ दोज, अब रिलेटिव प्रोनाउन ये आ गया यहाँ पर हु, एंड बिफोर हु दोज, दोज क्या है, प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू दोज आंसर हो जाएगा आर।
दोज हु आर टोटली डेडिकेटेड। मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, मुंबई में बिल्डिंग्स भरी हुई हैं, विच, जो कि, विच रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले टॉल बिल्डिंग्स प्लूरल हो गया, तो यहां पर टॉल बिल्डिंग्स के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर। फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशियंट कल्चर्स ये दर्शाते हैं, देखिए ये है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेगमेंट्स, जो पुराने कल्चर के अवशेष मिले, फ्रेगमेंट्स मिले, वो ये दर्शाते हैं। प्लूरल के साथ एस आई एस बिल्कुल सही है। दैट द फर्स्ट व्हील्स, जो पहले जो पहिए बने थे, वर, तो सब्जेक्ट बताओ इसमें कौन है, इसमें सब्जेक्ट है पहले पहिए, फर्स्ट व्हील्स, तो फर्स्ट को मत मान लेना, ये तो एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है यहाँ पर व्हील्स, ये प्लूरल नाउन है, स्टार्टिंग के जो पहिए बनाए थे, ठीक है। मैनी कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स हैव कंप्लेंड बिकॉज हिज गुड्स वर इंफीरियर, वर, गुड्स प्लूरल नाउन है, तो उसके हिसाब से प्लूरल नाउन होता है सामान, वर आ जाएगा, ठीक है। क्वालिटी में क्या है, इंफीरियर है। द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वाज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डिसीजन, शिमला में ऑफिस खोलने का। अब ओपन क्या है, वर्ब है, वर्ब के पीछे ऑफिस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद शिमला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो डिसीजन ही इसमें सब्जेक्ट का काम करेगा जो कि सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो बच्चों पहली वाली में जो थे ना वो आपके 75 क्वेश्चंस ही थे, दूसरी वाली में जो थे वो कितने, वो थे 90 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी दूसरी पीडीएफ स्टार्ट हो गई है यहाँ से, है ना। टोटल 165 समथिंग क्वेश्चन है, तो वहां पर उसमें 1 लिखा होगा आपके उसमें रैंक नंबर, यहाँ पे मैंने इसी में जुड़वा के सॉल्व करने के लिए रखवा दिया है, तो कभी आप सोचेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, ठीक है। ये अब फर्स्ट वाली जो है लेवल 2 का फर्स्ट वाला जो है वो सॉल्व हो गया, अब ये लेवल 2 का सेकंड वाला जो है वो पीडीएफ है आपके पास, ठीक है। देखो, द आरबीआई विच मॉनिटर्स, देखिए विच क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले आरबीआई जो है वो क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, और इसके हिसाब से मॉनिटर में एस आई एस बिल्कुल सही लगा है। तो आरबीआई जो मॉनिटर करता है, सभी बैंकिंग ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है, वो उसके पास अब इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो किसके पास नहीं है, आरबीआई, तो आरबीआई ही यहां पर सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा डज नॉट, ठीक है। और हैज कर मत देना, मैं तुम्हें कई बार सिखा चुका हूं, जब हेल्पिंग वर्ब बदल दी ना तो मेन वर्ब नहीं चेंज होती, डू डज के हिसाब से हैवी लगता है, हैज नहीं लगता, अगर डू डज ना होता फिर सीधा तब करते आप आरबीआई के हिसाब से हैज, ठीक है। कई बच्चे ये लफड़ा भी पैदा कर देते हैं, जैसे मैं कहूं शी डज नॉट हैव मनी, ऐसे भोंदू होते हैं कई सारे बच्चे, अब शी के हिसाब से वो यहाँ हैज एरर कर देंगे इसको, अरे क्यों कर रहा है भाई, शी सिंगुलर है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, उस दिन बताया था पहले हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब लगेगा। हाँ अगर ये है डज नॉट नहीं है तो आप उसका दो, शी हैज नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं, अभी इसके हिसाब से हैज आ जाएगा। तो ये होपफुली ये बात तुम्हारे बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैनी, दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग, इन रूरल एरिया, इन है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद रूरल एरियाज है ऑब्जेक्ट, तो मैनी यहां पर जो है वो प्रोनाउन है, प्लूरल है, बहुत सारे लोग आर अभी भी वंचित हैं हेल्थ फैसिलिटीज से। रियल एस्टेट प्राइसेस इन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज एटलीस्ट 15% ऑफ दिस ईयर, तो क्या बढ़ने वाले हैं, रियल एस्टेट के दाम, इन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रियल एस्टेट प्राइसेस, और ये है प्लूरल, तो इसके हिसाब से हो जाएगा आर। रीजन हर एक क्वेश्चन का दिया है मैंने तुम्हें, इतना सॉल्यूशन मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं कराया भाई,
देयर आर लॉट्स ऑफ सपोर्ट। देखो सपोर्ट जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अब तुम चाहे लॉट ऑफ सपोर्ट कहो या लॉट्स ऑफ सपोर्ट कहो, तो ये अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा। तो देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है, ये प्रपोजिशन है फ्रॉम, इसके बाद एम्प्लॉयज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स, ही उन रिफॉर्मर्स में से है, हु है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रिफॉर्मर्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल, तो इसके हिसाब से हैज की जगह आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है, क्या है डिसीजन, टू वेव मतलब रिमूव एटीएम चार्जेस को हटाने का, उसने बैंकों को मुसीबत में डाल दिया। किसने डाल दिया, रिजर्व बैंक ने नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीजन ने, ये है एक्चुअल में सब्जेक्ट, इस डिसीजन ने मुसीबत में डाला। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 10% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, फ्रॉम 4 to 10%, यानी कि 4 से 10% टूरिस्ट जो है बढ़ जाएंगे। लेकिन ये क्या है, संख्या है, द नंबर, द नंबर आपको सिखाया था सिंगुलर होता है, लेकिन अ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, इसके बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल, और वर्ब कैसी है, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर। तो यार ये इस बार ये सही था, यहां एरर दे दिया ठीक है। द स्कीम which will be launched during the next 2 years requires, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किसको चाहिए, स्कीम को ही तो चाहिए, तो यही तो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट, कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, इश्यूज प्लूरल नाउन के साथ ऐसे नहीं लगता, बिल्कुल सही है। कुछ जेन्युइन मुद्दे जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम में, एंड उनको जरूरत है एग्जामिन करने की, तो नीड में से एस हट जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं मुद्दों को एड्रेस करना है ना, उन्हीं को सॉल्व करना है, तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस यस नहीं आएगा। द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, देखो बिटवीन के बाद इंडिया और स्विट्जरलैंड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो ट्रीटी हुई है ये सुधारी गई है, इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये सिंगुलर है तो हैज। While the actress wins fans with her on her screen fireworks off screen, it is her down to earth attitude and easygoing manner that wins her fans। देखो while the actress wins, actress सिंगुलर है तो ये wins सही है, जबकि एक्ट्रेस जो है फैन, तो वो फैन जीतना बनाना, फैन बनाती है वो अपने, विद हर, ये हट जाएगा, ये मिसप्रिंट, विद हर ऑन स्क्रीन फायरवर्क्स, मतलब जो ऑन स्क्रीन काम करती है या फिर ऑफ स्क्रीन से, ठीक है, सॉरी विद हर ऑन स्क्रीन फायरवर्क्स, तो फैन तो बनाती है किससे, ऑन स्क्रीन काम से, लेकिन ऑफ स्क्रीन में क्या होता है, ऑफ स्क्रीन में इट इज हर डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, ये उसका डाउन टू अर्थ एटीट्यूड ही होता है। और एक तो पहला तो ये हो गया S1, एंड से जुड़ गया, प्लस एंड इजी गोइंग मैनर, और उसका सिंपल मैनर होता है S2, जो उससे दोस्त बनाते हैं। फैन तो यहां से बन जाएंगे, रियल लाइफ में दोस्त तो कैसे बनेंगे, इन चीजों से बनेंगे, तो ये और ये प्लस कर दिया उसने, अब इन दोनों की वजह से ही वो क्या है, दोस्त बनाती है, तो विन में से एस हट जाएगा। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए ना दिमाग चाहिए लोगों को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या है, उसने क्या करा यहाँ बता दिया कि भैया एक्ट्रेस दोस्त तो, वो फैन तो बना लेती है ऑन ऑन स्क्रीन, ठीक है, परफॉर्म करके, लेकिन अगर वो अपनी रियल लाइफ में अच्छी नहीं है ना, और उसके पास ये दोनों चीजें नहीं है, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड नहीं है और इजी गोइंग मैनर नहीं है, एंड से जुड़ा है ना, तो फिर उससे वो दोस्त नहीं जी बना सकती। और इन दोनों को एंड से जोड़ के रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, अब तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये एंटीसीडेंट नहीं मानोगे, ये और ये दोनों आएंगे यहाँ पर, तो इसकी वजह से ऐसे ये हट जाएगा। मोस्ट बर्ड्स, ज्यादातर चिड़ियाएं, प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस नहीं आएगा। These are among the many contentious points that the author makes in his controversial books। तो ये वो controversial points में से है जो ऑथर बनाता। अब देखो these are, these के हिसाब से are सही हो गया,
अमंग प्रपोजिशन के बाद मैनी कंटेंशंस पॉइंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये उन पॉइंट्स में से हैं जो ऑथर, अब यहाँ पर दैट के बाद, अब ये मत करना कभी ये इधर रिलेटिव प्रोनाउन, ये अलग हो गया यहाँ पर, प्रपोजिशन के बाद ये अलग चला गया। अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुआ है क्लॉज, द ऑथर, जो कि क्योंकि सब्जेक्ट तो ये आ गया ना फिर से, जो ऑथर पॉइंट्स अपनी बुक में करता है, तो ऑथर सिंगुलर है, मिक्स, ठीक है। द रजनीशपुरम वेयर अ काउंटलेस नंबर ऑफ मॉन्क्स एंड सेंट्स यूज्ड टू लिव इज नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ डेब्रे। डेब्रे का मतलब होता है कचरा, कचरे का ढेर है। रजनीशपुरम जो पहले मैं जहां पर मॉन्क रहते थे, संत रहते थे, अब वो जगह जो है, इसी की बात हो रही है, वो क्या है, एक कचरे का ढेर बन के रह गया है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी अक्सर कहते हैं, मतलब अपनी बुक्स में, अपनी लाइनों में, दैट फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट अस टू इनएक्शन, कि डर जो है ना, डर इज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ये रहा, इमोशंस, उन इमोशंस में से हैं जो हमें निष्क्रिय कर देते हैं। रूट अस टू इनएक्शन, इनएक्शन मतलब इनएक्टिविटी हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। अब ये विच है ना रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये रहा हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल, तो इसके हिसाब से ऐसे हट जाएगा, ठीक है। द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स, मुद्दे इतने जटिल हैं, बहुत ज्यादा जटिल हैं, आर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्सक्योर्ड हो गए हैं, और ये मुद्दे जो हैं ढक गए हैं। कौन, इश्यूज, प्लूरल है तो यहां भी है भी आएगा। ऑल द लीडिंग होटल्स इन दिस सिटी सर्व गुड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड। कौन, प्रपोजिशन के बाद सिटी तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन होगा, ऑल द लीडिंग होटल्स, ये है आपका सब्जेक्ट, तो यहां से एस हट जाएगा। देयर इज नो डाउट दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर, क्योंकि वर्कर्स की मेजॉरिटी, प्लूरल नाउन की मेजॉरिटी प्लूरल ही होती है। इफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूजेस, क्योंकि कैंडिडेट्स तो प्लूरल है लेकिन उसमें से एक, अगर कोई भी कैंडिडेट इनमें से जाना चाहता है तो उसे जाने दो, ये कहना चाह रहा है इसमें। अलाउ हिम टू डू। टू पीपल, द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट हेल्प, प्लूरल है। देयर हैज बीन अ लिटिल चेंज, कितना बदलाव, एक बदलाव, सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से हैज। और ये देयर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया होगा कि ये जो वर्ब आती है ना देयर के बाद वाली, आगे दिए हुए नाउन के हिसाब से आती है, नाउन या प्रोनाउन के। स्लो एंड स्टडी, ये तो अब हर बच्चे को पता होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट एज एंड एक्सपीरियंस, यार एज एंड एक्सपीरियंस एक ही चीज होती है, ये पेयर है, हाँ, ये सिंगुलर है, किसमें, कौन है, हैं? उसको ये बोल लो कि माय ब्रदर एंड गार्जियन, तो देखो माय एक ही बार लगा है यहाँ पर, या तो माय ब्रदर एंड माय गार्जियन होता तो ठीक, अलग अलग होते। अब एडजेक्टिव लगे या आर्टिकल लगे तो ये एक ही को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में नहीं, अगर यहाँ होता माय मदर एंड फादर, फिर दोनों एक ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कभी वहाँ गड़बड़ कर दो। तो ये सिंगुलर है तो वांट्स मी, मेरा भाई जो कि मेरा गार्जियन है। देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, अब देखो देयर के बाद एक लड़का एक लड़की है, हु आर, तो ये प्लूरल है तभी तो हु के बाद आर आया, तो इसी के हिसाब से देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल। एवरी वन ऑफ देम हैज लेफ्ट फॉर हिज होम एंड नन, नन मतलब सिंगुलर, तो नन के हिसाब से हैज, और अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। द टीचर बिसाइड्स द हेडमास्टर सेड टू मी अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन, ओनली अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग, केवल हर चीज का थोड़ा सा कुछ, तो अ लिटिल मतलब अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। वॉज नोन टू हिम, केवल उसे थोड़ा सा ही पता था सब कुछ। मच हैज बीन डन टू सेव हर लाइफ, मच का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंट यहाँ पर तो प्रोनाउन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि या तो इसके बाद नाउन होता तो ये मच एडजेक्टिव होता, लेकिन मच किसी भी रूप में लगे वो सिंगुलर ही होता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा है। उसके लिए काफी कुछ किया गया। फिर से मच इज नोन अबाउट, तो मच फिर से आर का इज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ सम अल्टीरियर रीजंस, कुछ इंपॉर्टेंट कारणों की वजह से, ओनली 2/3 ऑफ द बुक्स, किताबों का 2/3, तो प्लूरल का 2/3 प्लूरल ही होता है, आपको सिखाया हुआ है। दीज डेज द परसेंटेज ऑफ द इंडस्ट्रियस एंड शेड्यूलस स्टूडेंट्स इज, क्यों लगाया मैंने इज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है परसेंटेज, और परसेंटेज आपको पढ़ाया हुआ है अनकाउंटेबल नाउन होता है। 1 or 2 लैपटॉप्स हैव बीन both for you, so now you need not go to school without the laptop. 1 or 2 लैपटॉप्स, देखो वन और से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा, और ये प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से हैव सही है, तो ये नो एरर है। दैट वी हैव मोर देन 500 स्टूडेंट्स, हमारे पास 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। दैट वी हैव, वी के हिसाब से हैव सही लगा है, लेकिन ये पूरा एक स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी सिखाया था कि वो सिंगुलर के रूप में आता है जब पूरा स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम करता है। दैट वी हैव मोर देन 500 स्टूडेंट, ये बात इज वेल नोन टू ऑल ऑफ आर कॉम्पिटिटर्स, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स को देहरादून में पता है, तो आर का हो जाएगा इज। ठीक है। हाउ शी मैनेजेस विद सो मैनी रूड गाइज, फिर से स्टेटमेंट आ गया कि वो इतने रूड गाइज के साथ कैसे मैनेज करती है, ये बात स्टेटमेंट है ये भी पूरा एक। तो इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ये एक बहुत कठिन काम है। वन ऑफ द प्लेयर्स अमंगस्ट अस, प्लेयर्स में से एक, तो एक सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा इसका हैज। एट नाइट, रात में, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सितारों का एक गैलेक्सी मतलब समूह, तो ये हो जाएगा इज, दिखाई देता है। आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज लेक्चर्स, मैंने उसके काफी सारे लेक्चर जो हैं वो पढ़े हैं, चेक किए हैं। बट अंडरस्टूड लिटिल, लेकिन मुझे बहुत कम समझ में आया है। ऑफ वॉट, उसमें से जो भी उसने कहा है या पढ़ाया है, तो ही यहां पर सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा हैज। अ फ्यू ऑफ गुड बुक्स, गुड ऑफ हैबिट्स आर, उसकी अच्छी आदतों में से फ्यू मतलब कुछ, प्लूरल का प्लूरल हो जाएगा। द ज्यूरी, ज्यूरी ने अपना अयोध्या पर निर्णय दे दिया है, अब निर्णय दे दिया है तो सर्वसम्मति से ही दिया होगा, तो ये सिंगुलर है। इट्स लगने से भी समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर ही है ज्यूरी यहाँ पर। ऑल ऑफ द मिल्क, मिल्क का ऑल कहो, एनफ कहो, मोस्ट कहो, सम कहो, अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल ही होगा वॉज। नथिंग बट, मैंने आपको सिखाया हुआ कि नथिंग बट में बट होता है एक्सेप्ट, और ये एक्सेप्ट की मीनिंग में होती है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ये होता है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होता है नथिंग जो कि सिंगुलर है वॉज। लिंग्विस्टिक्स इन विच आई एम मच इंटरेस्टेड इज, इनके बाद ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से इज। द नंबर ऑफ ट्रेन्स विच आर, ये आर किसके हिसाब से आया, ट्रेन्स के हिसाब से, जो ट्रेनें कैंसिल की गई हैं उनकी संख्या जो है बिकॉज ऑफ द लो विजिबिलिटी इज आई थिंक 6 और 7, वो नंबर है 6 और 7, तो इसके हिसाब से ये सही है। आई एज वेल एज यू एम, क्योंकि एज वेल एज में फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगी, एम। मोर देन $20 million हैव बीन, $20 million से ज्यादा, मोर देन, तो आंसर हो जाएगा हैव। मोर देन वन पुलिसमैन, अब वन के अकॉर्डिंग आएगा। इन है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद सिविल ड्रेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वन सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा वॉज। मोर बुक्स देन वन, अब देखो यहाँ वन के हिसाब से नहीं आएगा, मोर के बाद प्लूरल नाउन है, नाउन देखना पड़ेगा कहां पर है। अगर ये होता है मोर देन वन बुक तो इसके हिसाब से आता, अभी मोर के हिसाब से आएगा नाउन, और जब नाउन प्लूरल है तो मेरे भाई वर्ब भी प्लूरल ही होगी, वर। द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग हेयर सीम, क्योंकि एम्प्लॉयज है प्लूरल, प्लूरल की मेजॉरिटी होगी प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से ऐसे नहीं लगेगा। द मेजॉरिटी, अब देखो यहाँ ये नहीं पता किसकी मेजॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी वर्ड है तो मैंने आपको सिखाया था ये सिंगुलर होगा जब नहीं बताएगा किसकी मेजॉरिटी। वॉन्ट्स, दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच आई थिंक वर रिटन बाय अब्दुल कलाम। अब एक मिनट के लिए विच आई थिंक को हटा दो, या सॉरी आई थिंक को हटा दो, सब्जेक्ट के हिसाब से तो गया।
दिस के बाद, दिस के हिसाब से इज, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल है तो वर। ये उन किताबों में से है जो किताबें लिखी गई थी। यू आर वन ऑफ द बॉयज, तो फिर से बॉयज के हिसाब से आर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। वन ऑफ द आइडियाज विच वर पुट फॉरवर्ड बाय द डेलीगेट्स, देखिए विच के हिसाब से आइडियाज प्लूरल है तो यहाँ वर सही है, लेकिन उन आइडियाज में से एक आइडिया जो है सबसे आगे उन रखा गया जिस पर डिस्कशन हुआ, वॉज। दिस इज द ओनली वन ऑफ द women दैट हार्डली केयर्स, क्यों लगाया एस, क्योंकि अब यहां द ओनली वन आ गया। द ओनली वन का मतलब है महिलाओं में से केवल एक ही महिला है जो वो केयर करती है, तो द ओनली का केस आपको सिखाया था मैंने। ऑल दैट यू आर सेइंग, जो कुछ भी तुम कह रहे हो, ठीक है, कंटेन्स नथिंग ऑफ ट्रूथ, उसमें कुछ भी सच नहीं है, ये नथिंग है, ठीक है। ऑल, जब तक ऑल के पीछे तुम लिखोगे नहीं प्लूरल नाउन, ऑल द बॉयज ऑल द गर्ल्स, तब तक वो प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑल का मतलब हो रहा है सब कुछ, तो कुछ मतलब वो सिंगुलर हो जाता है, तो उसके हिसाब से कंटेन्स, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, जो कुछ भी चमके, तो जो कुछ भी मीनिंग आता है जब ऑल का तो वो सिंगुलर होता है। द रेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, देखिए बिजनेस ऑपरेशंस भले ही ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन के बाद, लेकिन प्लूरल का रेस्ट मतलब बचा हुआ, तो जितने भी बचे हुए बिजनेस ऑपरेशंस हैं, तो प्लूरल का कोई भी हिस्सा प्लूरल होता है, तो आंसर हो जाएगा आर। नॉट द एंटायर नेशन बट द जेंट्री लिविंग इन इट अंडरस्टैंड्स, तो जेंट्री ये बात समझती है, जेंट्री प्लूरल नाउन होता है, गुरु बहुत सारे जेंटल पीपल को कहते हैं। मोर देन 20 लाख रुपीज, सीधा सीधा दिखाई दे, अब ये मत कहना सर मनी तो अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल होता है, रुपीज प्लूरल नाउन होता है। योर पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब के बाद या तो एडजेक्टिव लग जाए या आर्टिकल लग जाए, तो प्लूरल की तरह एक्ट करता है। देयर वॉज नो फर्नीचर, फर्नीचर कैसा होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा वॉज, देयर वॉज नो फर्नीचर। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स, सम मतलब कुछ, तो प्लूरल होना चाहिए, तो कुछ बिजनेस मैग्नेट्स, और प्लूरल के हिसाब से लिव सही है, मुंबई में रहते हैं। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स करता है नर्वस सिस्टम पे एंड डैमेज है, देखिए न्यूरोटॉक्सिन नाम है, सिंगुलर, सिंगुलर साथ ऐसे ये सही है, और ये डैमेज भी करता है नर्वस सिस्टम को। देखो बच्चों, देखो मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्री, ये बात से एग्री करते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स, कि ये नोवेल्स में से एक बेस्ट नोवेल है, दैट हैव, नोवेल्स के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है, तो यहां हो जाएगा दैट हैव। स्केप्टिक्स मतलब आलोचक, जो डाउट करते हैं चीजों पे, प्लूरल नाउन है, स्केप्टिक का प्लूरल स्केप्टिक्स, तो वरीज नहीं होगा, ऐसा ही तो तब लगता है जब सिंगुलर हो, वरी, ये चिंता करते हैं। ही सिंगुलर है तो ही सीम्स टू बी वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा दिखाई दे रहा है। हैव द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर टू द डिजिटल बीन डिफिकल्ट फॉर अ फर्म, तो क्या है यहां पर सब्जेक्ट, प्रेशर, प्रेशर है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो आंसर हो जाएगा हैज। इन इंडिया वर्किंग महिलाएं
लीड प्लूरल है महिलाएं, तो आंसर हो जाएगा ऐसे, ये हट जाएगा। ड्यूरिंग आवर विजिट, हमारी विजिट जब हम पहाड़ों पर गए थे, तो वी केम अक्रॉस साइन बोर्ड्स, वहां पर हमने देखा कि कुछ साइन बोर्ड लगे हुए थे, विच रेड, जिन पर लिखा था दैट द एरिया वेयर वी वर, जहां पर हम थे, वी के हिसाब से वर। नो मैटर व्हाट पीपल ओपाइन अबाउट द स्टर्न मेजर्स टेकन अगेंस्ट ट्रैफिक सिग्नल, नो मैटर कि लोग क्या ओपिनियन देते हैं इन ट्रैफिक सिग्नल के खिलाफ, जो कड़े कानून लिए गए हैं वॉयलेटर्स के खिलाफ। टेकिंग सच एन एक्शन हैज, यहां पर सब्जेक्ट है टेकिंग, ऐसे एक्शंस लेना, जिरंड है यहां पर ये, और जिरंड सिंगुलर के रूप में आता है, ठीक है। चिल्ड्रन लव स्वीट्स, बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम चिल्ड्रन, प्लूरल है तो डिमांड में से ऐसा हट जाएगा। रिसेंटली द रेलवे हैज डिवाइज्ड अ टेक्निक दैट इनेबल्स, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले टेक्निक सिंगुलर है, ये टेक्निक इनेबल्स करती है ट्रेन को, ताकि ये सेफली घूम सके, मतलब ट्रेन मूव कर सके, एक टेक्निक है जिससे ट्रेन सेफली मूव कर सकती है। एज पर अ रिपोर्ट फ्रॉम WHO, द नंबर ऑफ केसेस of HIV among the lower class has reduced, the number of cases of HIV, तो नंबर ऑफ के हिसाब से सही है, द नंबर ऑफ है सही है, बिल्कुल नो एरर है। अ नंबर ऑफ होता तो प्लूरल होता, द नंबर तो मतलब संख्या। ईटिंग अ प्रोटीन रिच डाइट लीड्स, ईटिंग मतलब प्रोटीन रिच डाइट खाना, जिरंड सिंगुलर, ठीक है। द टैक्स रिफॉर्म इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट एंटेल्स, इट सिंगुलर है। The central bank has cut its policy repo rate by 50 basis points, but only a few banks, पहले तो a few के हिसाब से banks होगा, और यहाँ पर हो जाएगा have, ठीक है भाई लोगों। तो ये हो गए आपके सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, एक सेकंड, 50 एंड 25 ये हो गया, तो 10 से 15 क्वेश्चंस बचे हैं, और ये आपके क्वेश्चन जो है ना आप करोगे खुद सॉल्व। इसका सॉल्यूशन अब आपको कैसे मिलेगा, जब आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। एंड लाइव क्लास जहाँ तक मंडे में ही होगी, मंडे से आपकी लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो काम हमने करना था लाइव में भी वो हमारा हो ही चुका है, चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है, और मुझे लग रहा है 300-400 क्वेश्चंस पे हम चले गए हैं, 300 तो उसी में हो गए थे, 450 क्वेश्चन, मतलब रिकॉर्ड, आतंक, ठीक है भाई। और ऐसा नहीं है खत्म हो गया, अब भी इसके 50 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में डालूंगा आपको चेक करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली संडे को आपको नोट्स मिल जाएंगे नए चैप्टर के, और उन नोट्स को आप रेडी कर लेना ताकि धड़ धड़ करके ये स्टार्ट हो जाए। और वोकेबलरी क्लास आप लोगों की नेक्स्ट डाल रहा हूँ मैं, डालेंगे, ठीक है। तो चलिए रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।